जहां तक दिल्ली के संदर्भ की बात है तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया और आज फिर कह रहा हूं, दिल्ली की जनता के इस मैंडेट का मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं, सम्मान करता हूं। दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया, 9 वार्डों में हमें उन्होंने नगर निगम में जिता के भेजा है और 15 साल में जो भाजपा शासित एमसीडी थी उसको भाजपा मुक्त किया है। और जो हम बार बार बोल रहे थे, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट जो भाजपा ने नाम दिया, और भाजपा अपनी हार को टालने के लिए जितनी साजिशें रच करके आगे बढ़ रही थी, जनता ने उसका जवाब भाजपा को दिया है। और जो बात में लगातार शीला जी के कामों को आके रख करके और एमसीडी के भविष्य को लेकर के जो हम बातें कह रहे थे, उसमें 8 साल अरविंद केजरीवाल के काम को भी लोगों ने कहीं ना कहीं उस दावे को जो 230, 190 और 200 सीटों पे दावे कर रहे थे, तमाम चैनल्स भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन दावों को भी उन्होंने खारिज किया। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि 9 साथी हमारे जो अलग अलग वार्ड से जीत करके आए हैं, एमसीडी और इन दिल्ली वालों की जो उम्मीदें हैं एमसीडी में सरकार से, जो उनके अधिकार हैं, मुझे लगता है ये 9 साथी हमारे ना केवल उन अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, हर उस नीति का विरोध करेंगे जो जनहित में, दिल्ली के हित में नहीं हो। लेकिन दोनों पार्टियों ने जिस तरह से धन बल का जो प्रयोग किया, सत्ता बल का जो प्रयोग किया, उसके परिणाम है कि आज अरविंद सत्ता में है, कॉर्पोरेशन में है, और जिस तरह का दल बल और प्रयोग किया गया, उसकी वजह से एक चीज हमारी, जो हम लगातार कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज को बार बार उठा रहे थे, कहीं ना कहीं उस आवाज को इस धन बल और सत्ता बल के द्वारा दबाया गया। लेकिन हम अपने इस विकास के एजेंडे पर अपनी बात उठाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। और 3 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये लगातार लड़ाई लड़ी, दर्जनों मुकदमे इस बात के उदाहरण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरा है न डरेगा। विषय को दबाने के लिए जिस तरह से नूरा कुश्ती लड़ी गई, गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में फेंका गया, और जो मुख्य मुद्दे थे दिल्ली के, उन मुद्दों के ऊपर जो बहस होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उस बहस को डाइवर्ट करके नूरा कुश्ती के रूप में ये लोग लड़ते नजर आए। लेकिन अब उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का बहाना नहीं बना पाएंगे, और अब जनता की जो उम्मीदें हैं, खासतौर से जो सफाई कर्मचारी वर्ग, जिनको अब परमानेंट करने की उम्मीद, घोषणा की उम्मीद जल्दी होनी चाहिए, वो उम्मीद वो रखते हैं। एमसीडी के जो अधिकार हैं, जो कार्य हैं, अब उसमें कहीं कोई इस तरह का बहानेबाजी या फंड की समस्या या मुझे अधिकार नहीं है, ये कम से कम अरविंद अब रोना नहीं रोएंगे। इस पूरे चुनाव के दौरान साथियों, मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के मेरी चमकती दिल्ली के कैंपेन को लोगों ने सराहा, और इस बात के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस कैंपेन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने दिलों में जगह बनाई, जो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा भी, मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा अवश्य होगा। जहां सरकार होती है, स्वाभाविक है निकाय चुनाव में एक तरफा ये उम्मीद की जाती है कि उसकी जीत होगी, वैसा कुछ यहां भी हुआ, उसका फायदा अरविंद को जरूर हुआ। लेकिन बड़ा बदलाव हमने देखा है, केजरीवाल के विज्ञापन जाल में आकर के लोगों ने एक तो सरकार से उम्मीद, और दूसरा जो विज्ञापन कहिए, बड़े बड़े वादे कहिए, उसमें कहीं ना कहीं जनता ने उनकी तरफ अपना विश्वास जरूर दिखाया, उनको मेयर बनाने का मौका दिया है। लेकिन दिल्ली की जनता धीरे धीरे समझ रही है, इसीलिए जो उम्मीद की जा रही थी अरविंद केजरीवाल को, उस उम्मीद को भी दिल्ली की जनता ने नकारा है और तोड़ा है। जहां दिल्ली के चुनाव में
चाहे भाजपा की बात करें, अरविंद की बात करें, पूरे धन बल और सत्ता बल का प्रयोग है वहीं पर, बड़े बड़े चेहरे। और इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में जो एक बात निकल के आई है, इस चीज के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को भी दिल्ली की जनता ने नकारा है, देश के गृह मंत्री को भी नकारा है। याद होगा, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद आकर के अपने कैंपेन को शुरू करा करके जाते हैं। न केवल गृह मंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी आकर के दिल्ली की सड़कों पर, चाहे उद्घाटन के सहारे ही सही, लेकिन अपने चुनावी कैंपेन को शुरू करा करके जाते हैं। इसी तरह सत्येंद्र जैन के एरिया में, कैलाश गहलोत के एरिया में, ये क्या दर्शाता है? बेशक अरविंद आंकड़ों में मेयर बना रहे हों, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनके मंत्रिमंडल को खारिज कर दिया है, उनकी सरकार को खारिज कर दिया है। तो जो कल उन्होंने प्रयास किया, वो प्रयास उनका विफल हो गया। और इसीलिए आज मुझे खुशी है, मेरे साथी अली मेहंदी साहब कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता हैं, थे और रहेंगे।